हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 19 डिस्कस करेंगे। जिस क्वेश्चन में आपको गिवन है ए चाइल्ड हैज ए डाइस हुज 6 फेसेस शो द लेटर। एक बच्चे के पास एक डाइस है, उस डाइस में 6 फेस है। वो तो सभी को पता है 6 फेस होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो डाइस है वो डिफरेंट टाइप की है। ठीक है ना बात। तो सबसे फर्स्ट है कि उस डाइस पे जो लेटर लिखे हुए हैं वो लेटर है ए बी सी डी ई ए, यानी कि ए बी सी डी ई ए, यानी कि ए कितने टाइम में, 2 टाइम है। और उसने कहा है कि द डाइस इज थ्रोन वंस, डाइस को एक बार फेंक दिया जाता है। ठीक है ना बात। तो उसने कहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए एंड डी, यानी कि 2 क्वेश्चन आपको पूछ लिए उसने। ठीक है ना बात। तो आपको बताने हैं वो। तो ठीक है, सबसे पहले हमें टोटल आउटकम्स पता होने चाहिए कितने हैं। तो सोल्यूशन के लिए टोटल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास, टोटल आउटकम्स हैं 6। ठीक है ना बात। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पता है हमें, क्या होता है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो यहाँ पे वही करेंगे हम कि सबसे पहले प्रोबेबिलिटी निकालते हैं ए की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ए की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ए कितने टाइम है हमारे क्वेश्चन में 1 एंड 2। तो ठीक है 2 टाइम तो है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 6। ठीक है ना बात। अगर 6 है तो 2 1 जा 2 3 जा कितना हो जाएगा 1/3, इसका आंसर आ गया। अगर मैं डी के लिए प्रोबेबिलिटी निकालता हूं तो डी के लिए प्रोबेबिलिटी क्या है, डी के लिए प्रोबेबिलिटी है कि डी जो है वो 1 टाइम है हमारे क्वेश्चन में। तो 1 टाइम में तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी क्या हो जाएगी, 1 अपॉन में क्या हो जाएगी 6। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा 90। बड़ा इजी क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो सिंपल है। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखते हैं जरा, क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन जो है 20th जो क्वेश्चन है वो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो 21th क्वेश्चन जो है वो करते हैं हम। 21th क्वेश्चन है आपके पास, ए लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन। एक लॉट में 144 बॉल पेन है, उसमें से 20 जो है वो डिफेक्टिव है। ठीक है, कोई नूरी नाम की लड़की है, जो नूरी नाम की लड़की है वो दुकानदार से कहती है कि मेरे को एक पेन दे दो। ठीक है, वो एक पेन लेती है, लेकिन दुकानदार क्या करता है, नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज गुड। नूरी हमेशा वही पेन खरीदेगी जो ठीक होगा, जो गुड होगा। आप भी अगर मान लो आप शॉप पे चले जाओ तो आपको भी क्या लगेगा कि अगर मैं पैसे दे रहा हूं तो मेरे को चीज अच्छी मिलनी चाहिए, है ना, कि गुड पेन मिलना चाहिए अगर मैं पेन लेने जाता हूं। तो वो कह रही है कि इफ इट इज गुड बट विल नॉट बाय, वह खरीदेगी नहीं कब, इफ इट इज डिफेक्टिव, कि अगर वो डिफेक्टिव होगा तो वो खरीदने की नहीं। ठीक है ना बात। तो द शॉपकीपर ड्रॉ 1 पेन एट रैंडम। शॉपकीपर क्या करता है, उस लॉट में से एक पेन को निकालता है और क्या करता है, गिव इट हर, और वह उसको दे देता है, लड़की को दे देता है। ठीक है ना। तो वो कह रहा है कि क्वेश्चन में पुट किया आपसे कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाय इट, कि लड़की जो है उस पेन को खरीद लेगी। और सेकंड क्वेश्चन है सी विल नॉट बाय इट, कि लड़की जो है इस पेन को नहीं खरीदेगी। ठीक है ना बात। और उम्मीद करता हूं कि आपने ये क्वेश्चन जो है उतार लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा। तो मैं इसको रब कर देता हूं। ठीक है ना बात। अब क्वेश्चन है, सबसे पहले तो टोटल आउटकम्स पता होने चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना बात। तो सबसे पहले टोटल आउटकम्स कितने हैं, टोटल आउटकम्स हैं हमारे पास 144। ठीक है, उनमें से अब टोटल पेन तो 144 थे, लेकिन 20 क्या है, डिफेक्टिव है। तो डिफेक्टिव पेन कितने हैं, डिफेक्टिव कितने हैं 20। तो गुड पेन कितने हो जाएंगे, गुड पेन कितने हो जाएंगे 124, क्योंकि दोनों को ऐड करोगे तभी तो 144 आएगा। ठीक है, ये तो हमें सिंपल है, जो बात पता लग गई है। अच्छा, अब क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में कहा सुने व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाय इट, यानी कि वो जो है बाय करेगी पेन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर वो बाय करती है पेन को तो इस बात का मीनिंग ये होगा कि वो पेन गुड होगा, है ना। अगर वो गुड पेन है तो गुड पेन की प्रोबेबिलिटी निकाल दें। तो ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन, गुड पेन की प्रोबेबिलिटी कितनी है, गुड पेन है कितने टोटल 124, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 144। क्या कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, 4 से कैंसिल हो जाएगा। तो 4 3 जा 12, 4 1 जा
4 3 जा 12, 4 6 जा, यानी कि आपका आंसर जो आ गया वो आ गया 31 अपॉन में 36। ये आपका आंसर है। अगर मैं यहीं पे बात करता हूं सेकंड क्वेश्चन की, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है वो कह रहे हैं सी विल बाय नोट इट, यानी कि वो पेन कैसा है, गुड नहीं है। अगर वो गुड पेन नहीं है तो नोट अ गुड पेन, यही मतलब हुआ इस बात का। अगर गुड पेन नहीं है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, वो फॉर्मूला क्या है कि ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, नॉट इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 माइनस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, यही होता है। ये यही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। नॉट के लिए क्या कर देंगे, 1 माइनस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी। अब इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, 36, तो नीचे 1 है तो 136 जा 136, माइनस में 31 आ जाएगा, तो कितना आंसर आ जाएगा, 5 अपॉन में 36। ये क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 19 और 21 बड़े अच्छे से समझ आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियो।